नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स की एक क्लास, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस वीडियो से पिछले वीडियो में मैंने इसकी सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी, सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और सारे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब करा दिए थे। तो आज हम लेकर आए हैं इसमें आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। इस वीडियो में वे सभी न्यूमेरिकल हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल। अच्छा, एक बात और, मैंने पूरे फिजिक्स की जितनी वीडियो बनाई है उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप जाकर एक साथ ही मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। आसान भाषा में समझाऊंगा मैं आप सभी को, तो देखते हैं इसके न्यूमेरिकल। तो ये है आज का पहला न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम 2024 में आया हुआ भी है। तो इसमें ये दिया हुआ है, धारा अवयव डेल्टा एक्स आई मूल बिंदु पर स्थित है। अवयव में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस अवयव के कारण वाई अक्ष पर 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो आपको ये समझना है, जो धारा अवयव है, ठीक है, तो धारा अवयव ये मान लीजिए जैसे हमारे पास एक धारावाही तार है, तो उसका एक खंड है ये, है ना, और डेल्टा एक्स आई दे रखा है। इसका मतलब वो एक्स अक्ष की दिशा में है, एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, और हमें कहाँ ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र? वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष पर तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब उसने इसमें धारा भी दे रखी है, धारा दी हुई है 10 एम्पियर, डेल्टा एक्स दे रखा है ना, ये भी दे रखी है। और कितनी दूरी पर ज्ञात करना है हमें? ये ज्ञात करना 0.5 मीटर की दूरी पर। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। इसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू और दे रखी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू दी हुई है 1 सेंटीमीटर, तो ये भी दिया हुआ है। ठीक है, डेल्टा एक्स बराबर 1 सेंटीमीटर, इसे आप ऐड कर लेंगे। तो अब डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी एक्स 1 सेंटीमीटर, धारा की वैल्यू होगी 10 एम्पियर और आर की वैल्यू होगी 0.5 मीटर। एंगल मैंने बता दिया है भाई कितना हो गया, 90 डिग्री पर। एक है आई कैप यानी एक्स अक्ष की डायरेक्शन में, और पूछा गया है वाई अक्ष में। तो एंगल दोनों के बीच कितना होगा? 90 डिग्री। तो अब हम लगा देंगे यहाँ से नियम बायो-सेवर्ट का। तो बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार हमें पता है क्या होता है, म्यू 0.4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा ना। देखिए अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार कितना हो जाएगा? डी बी बराबर म्यू 0.4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 होगी तो साइन थीटा बराबर 1 हो गया। अब डी बी बराबर म्यू 0.4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इसको यहाँ हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब हमने वैल्यू ही पुट नहीं करी है तो वो कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। तो म्यू 0.4 पाई की वैल्यू होगी 10⁻⁻7, आई की वैल्यू 10 एम्पियर दे रखी है, डी एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना, ये होगी। तो 1 × 10⁻2 हो गया। आर की वैल्यू दे रखी है 0.5, तो 0.5 × 0.5 ये कैलकुलेट करना है। तो कितनी पावर होगी ऊपर? तो ऊपर बची 10⁻8 बची। लेकिन अब क्या करना है, ये दोनों दशमलव हटा लीजिए और ऊपर और बढ़ा लीजिए 2 जीरो, तो कितनी हो जाएंगी? तो ये कैलकुलेशन होगी इस बार ऐसे। तो ऊपर बचा 2 जीरो और 10⁻⁻8 अपॉन हो गया 25। 25 से ये 4 टाइम डिवाइड, तो आंसर कितना आएगा इसका? 4 × 10⁻8 टेस्ला, इतना आएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट ऐसे करना है। इसमें जब डी एल की वैल्यू ही नहीं रख पाए हैं हम, तो कैलकुलेशन में भी थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आई है 4 × 10⁻6 टेस्ला। बस इसी में ऐड करना है हमें इस डी एल की जगह 1 × 10⁻2। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस तार के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें अच्छा ये सवाल आया हुआ नहीं है, लेकिन अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है। तो इसमें हम जानते हैं कि जो अधिकतम क्षेत्र होता है वो तार की सतह पर होता है। व्यास दिया हुआ है तो यहाँ से हम आर निकाल लेंगे। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर बराबर d/2। डी की वैल्यू कितनी है? 2 मिलीमीटर। इसका मतलब कितना? 2 × 10⁻³ बटे 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 10⁻³ मीटर। अच्छा, इसके बाद निकालना है हमें चुंबकीय क्षेत्र। तो हमें पता है कि तार के कारण या अनंत लंबाई के तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? बी बराबर म्यू 0.2 पाई इंटू आई अपॉन आर। अच्छा, इसमें आई की वैल्यू हमें दे रखी है, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ये दिया हुआ है। आर हमने यहाँ से निकाल ली है। म्यू 0.2 पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 2 × 10⁻7, याद रखना है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी, तो वैल्यू रख दीजिए बस। तो कितना हो जाएगा?
तो वैल्यू रखने के बाद देखो ये म्यू जीरो की वैल्यू रखी है इसमें 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10/2 पाई इंटू 10⁻⁻3। कैलकुलेट करेंगे बी की वैल्यू यही आएगी 2×10⁻³ टेस्ला। टी का मतलब यहाँ टेस्ला है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। अच्छा इसके अलावा आप जो भी मात्रक आपको याद हो वो लिख सकते हैं, या तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिख दीजिए। इसके अलावा वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। गॉस नहीं लिखना है, गॉस सीजीएस पद्धति में होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, ये भी पूछा गया है। इसे भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है अनंत लंबाई के तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है बी बराबर μ0/2 पाई इंटू I/R। तो आर की वैल्यू हमें पता है, उसमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर। इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे हम यहाँ पर। आई की वैल्यू भी दे रखी है हमें, आई की वैल्यू है 10 एम्पियर। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे कि बी इक्वल टू μ0/2 पाई 2×10⁻⁷, आई की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू 0.1। हटा दीजिए दशमलव, 2 जीरो पर बढ़ा दीजिए, 2 जीरो से 2 पावर काट दीजिए, तो 2×10⁻⁻5 टेस्ला। इतना आसान न्यूमेरिकल है। अच्छा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि इस चैप्टर से ये मान के चलिए आपके एक डेरिवेशन आने ही वाली है आपके एग्जाम में, तो आप डेरिवेशन अच्छे से तैयार करके जाएंगे। अगर इससे डेरिवेशन नहीं आई तो फिर न्यूमेरिकल आएगा 1 नंबर या 2 नंबर में। तो ये चैप्टर ज़रूर देकर जाएगा 1-2 नंबर आपको। अगर डेरिवेशन आएगी तो वो 3 नंबर में आने ही वाली है, न्यूमेरिकल आएगा तो 2 नंबर तक आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से तैयार करना है, और एम्पियर का परिपथ नियम इस बार वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो वो अच्छे से तैयार करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 2022 में आया हुआ है। 2 लंबे समांतर तारों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, उनमें क्रम से आई और एवं 3 आई धारा समान दिशा में बह रही है। तो इसने पूछा शून्य चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, ठीक है। धारा बह रही है समान दिशा में, ये बात याद रखनी है। जब समान दिशा में धारा होती है 2 तारों में तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है, जब विपरीत दिशा में धारा होती है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गए 2 तार, है ना। एक तार ये मान लीजिए कि बीच की दूरी होगी 4 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। अब दोनों में समान दिशा में धारा है, एक में आई होगी और एक में होगी 3I, ठीक। अब मैंने मान लिया इस वाले तार से x दूरी पर, क्योंकि आकर्षण है ना, तो x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य है इस वाले से, ऊपर वाले से। तो इससे कितनी दूरी पर होगा, 4 - x होगा, है ना, यही होगा ना 3I वाले से। अब चुंबकीय क्षेत्र शून्य होने के लिए आवश्यक है कि दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो हो वो बराबर हो जाए। जहाँ दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा वहीं पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा, यही तो होगा ना। इसकी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इधर, इसकी इधर, एक दूसरे के विपरीत हो गई। तो विपरीत होने का मतलब ये है कि जहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बराबर हुए वहीं पर जो मान है चुंबकीय क्षेत्र का वो शून्य हो जाएगा, है ना। ऐसा मान लीजिए दोनों तराजू हैं, दोनों ओर बराबर बाट रख दो तो वहीं पर बल लगना ख़त्म हो जाएगा, मतलब बीच में आ जाएगी स्विंग। वही सेम कंडीशन यहाँ पर है ना, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो हम ये एक लाइन इसमें लिखने वाले हैं, यहाँ पर ये वाला हम ये लिखेंगे, किसी बिंदु पर, या फिर ये मान लीजिए पहले माना लिख लीजिए कि माना कैपिटल I धारा वाले तार से स्मॉल x सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, ये मान लीजिए। ये लाइन आप लिखेंगे, ठीक है, ये जरूर लिखेंगे। माना I धारा वाले तार से स्मॉल x सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। उसके बाद ये लिखेंगे कि शून्य होने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र शून्य होने के लिए क्या होना चाहिए कि B1 बराबर हो B2 के, ये लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना है कि लंबे सीधे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर μ0/2 पाई इंटू I/R, इतना लिखना है। इसके बाद ये लिखेंगे तब B1 बराबर B2, और इधर B1 की वैल्यू, इधर B2 की वैल्यू, ठीक है। तो अब ये B1 की वैल्यू कितनी है, μ0/2 पाई, और I/R की जगह कितनी दूरी मानी थी मैंने, x। उधर कितनी हो जाएगी, बराबर μ0/2 पाई और 3I/4 - x। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये μ0/2 पाई से μ0/2 पाई, I से I कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, 1/x बचा, 3/4 - x बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 - x = 3x। इसे इधर ले जाइए तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4x = 4। तो x बराबर कितना, 4/4, या x बराबर 1 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा।
ठीक है ना, यानी x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आई। इसका मतलब क्या हुआ कि I धारा वाले तार से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आया हुआ न्यूमेरिकल है, तो अच्छे से तैयार करेंगे। चलिए देख लेते हैं इसका एक बार सॉल्यूशन। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 - x = 3x या 4x = 4 या x बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इसका कितना आया, 1 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, फिर इसमें थोड़ा लिख देंगे कि I धारा वाले तार से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। चलिए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 2013 में आया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 5 एम्पीयर धारा बह रही है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो पहली बात याद रखनी है कि वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला है μ0 I/2r। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है क्योंकि इसमें फेरे नहीं होते हैं, लूप में एक ही फेरा होता है। तो अगर कुंडली होती तो μ0 NI/2r होता। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 5 एम्पीयर धारा बह रही है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अब हमारे पास I की वैल्यू है, R की वैल्यू है, बस ये दोनों हमें चाहिए। μ0 की वैल्यू हमें पता है, μ0 का मान क्या है 4π × 10⁻⁷ ये रट के जाने हैं आपको। ये किसी का भी मान पूछा जा सकता है, मात्रक पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमारे पास फॉर्मूला है B = μ0 I/2r। R की वैल्यू है हमारे पास 0.1 मीटर, इसकी वैल्यू रखेंगे। μ0 की वैल्यू कितनी है 4π × 10⁻⁷ और इंटू I की वैल्यू है 5 और R की वैल्यू है 0.1। इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ज़रा देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन। और जब कैलकुलेट करेंगे तो इससे 2 टाइम डिवाइड और ये हटा दीजिए, यहाँ 1 0 बढ़ जाएगी, 1 0 इसकी एक पावर काट देगी, 2 5 10, 1 0 और एक पावर और कट जाएगी, तो पाई बचा और 10⁻⁻5। पाई का भी मान रख दीजिए 3.14 गुणे 10⁻⁻5 टेस्ला, इतना आएगा आंसर। ठीक है, तो ये रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉर्मल न्यूमेरिकल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कर सकते हैं आप आसानी से। चलिए देखते हैं और न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016-18 में आया हुआ है। 30 मीटर लंबे तार से 8 सेंटीमीटर व्यास की एक समतल कुंडली बनाई गई है ना, और इसमें 6 एम्पीयर धारा प्रवाहित है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो लंबाई दे रखी है, व्यास दिया हुआ है और इसमें धारा दे रखी है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, एक लंबे तार से हमने कुंडली बनाई है, ये लंबा तार है। अब मान लीजिए पता ना वो कि उसमें कितने फेरे हैं, तो ये हमें पता नहीं है। एक तार को उसने 8 सेंटीमीटर व्यास की कुंडली बनाई है ना, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, इतनी त्रिज्या की कुंडली बनाई है, तो इसमें कितने फेरे लगे हैं ये हमें चेक करना है। तो फेरों की संख्या जब भी निकालेंगे वो निकालेंगे L/2πr से, ये फॉर्मूला होता है ना। तो पहले क्या करेंगे, हम फेरे निकाल लेंगे, फिर उसके बाद क्या करने वाले हैं, चुंबकीय क्षेत्र निकाल ही देंगे। B = μ0 NI/2r, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें मेन क्या है कि इसकी लंबाई से हमें क्या निकालना, पहले फेरों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो R की वैल्यू होगी 4 सेंटीमीटर, फिर हमने क्या किया है, फेरों की संख्या निकाली है, तो वही फॉर्मूला, तो फेरों की संख्या N = L/2πr, याद रखना है। फेरों की संख्या इसी से निकालेंगे आप हर बार, तो स्मॉल n मानो कैपिटल N मानो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फेरों की संख्या ही लगभग 119 या 120 ही मान लीजिए। फिर फॉर्मूला लगा दीजिए B = μ0 NI/2r, फिर वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन वही B की बराबर होगा 4π, इसकी वैल्यू 10⁻⁷, n की वैल्यू 120 मान लीजिए अप्रोक्स। अच्छा, आप ये ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन में, आप अच्छा निकटतम मान ऐसा पकड़ेंगे जिससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकें, है ना। 119 की गुणाई करनी तो दिक्कत है, 120 की कर लीजिए। अब I की वैल्यू कितनी दे रखी थी, I की वैल्यू देख लेते हैं एक बार, 10 एम्पियर थी शायद, तो 10 लगा दीजिए अपॉन 2r। R की वैल्यू 4 आई थी, 10⁻⁻2, ये कैलकुलेशन करनी है आपको और आप आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार, धारा इसमें 6 एम्पियर थी, 10 एम्पियर नहीं है, तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी और B का मान आएगा 1.12 × 10⁻⁻2 टेस्ला। तो ये तो ज़रूर ही याद रखना है कि मात्रक तो लिखना ही लिखना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 2023 में आया हुआ है। तो L व 4L लंबाई के तारों से क्रम से 2 व 4 फेरों वाली कुंडली बनाई जाती है, समान धारा प्रवाहित है दोनों में, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देख लीजिए एक बार। इसका फॉर्मूला होता है B = केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का μ0 NI। तो इस फॉर्मूले में हम ये देखते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो फेरों की संख्या, धारा और उसकी त्रिज्या,
इन दोनों पे डिपेंड कर रहा ना। तो अब धारा तो होगी समान, तो ये तो होगी कांस्टेंट। म्यू जीरो ऑटोमेटिक कांस्टेंट है, दो से कोई मतलब नहीं, ये भी नहीं बदलेगा। तो क्या चीज़ रहेगी, फेरों की संख्या और त्रिज्या। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो डिपेंड कर रहा है फेरों की संख्या और त्रिज्या पे, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा ना। अब अभी हम पढ़ के आए थे कि जो एन निकाला था हमने वो एल अपॉन 2πr से निकाला था। 2π भी यहाँ पर कांस्टेंट है ना। अगर मैं आर देखूँ तो आर किस पे डिपेंड है, आर डिपेंड कर रहा है एल अपॉन एन पर, कर रहा ना डिपेंड। तो अगर मैं इसे इसकी आर की जगह एल अपॉन एन पुट कर दूँ तो बी का फॉर्मूला ये बनेगा, बी का फॉर्मूला बना एन स्क्वायर अपॉन एल, ये बनेगा ना, एन स्क्वायर अपॉन एल। अब इसमें क्यों बनाया हमने, इसमें इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे पास फेरों की संख्या और लंबाई तो है, बस दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे हम आसानी से। तो वैल्यू पुट करेंगे, चलो देख लीजिए सॉल्यूशन देख लीजिए। तो बी अनुक्रमानुपाती हो गया एन अपॉन आर, आर की वैल्यू हो गई एल अपॉन एन, तो बी अनुक्रमानुपाती हो गया एन स्क्वायर अपॉन एल। तो यहाँ बी1 अनुपात बी2 बराबर, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो दोनों की वैल्यू पुट हो गई 2 स्क्वायर अपॉन एल और 4 स्क्वायर अपॉन 4l। तो इन्हें जब कैलकुलेट करेंगे हम तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, तो वैल्यू आने वाली है इसकी, कैलकुलेट कर दीजिए, तो 4 अपॉन एल और इधर अनुपात में है ना, तो यहाँ 4l और अपॉन 16 ये बचा। तो 16 से 16 कैंसिल आउट, एल से एल, तो 1:1 यानी कि 1:1 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 2015 में आया हुआ है। 100 फेरे, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, धारा 2 एम्पियर है। अक्ष पर केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसकी कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे। देखिए इसका कैलकुलेशन वैसे आसान है। ये फॉर्मूला होता है कि कुंडली के केंद्र से अक्ष पर कुछ दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो फॉर्मूला है बी बराबर म्यू जीरो एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे, आंसर इसका आएगा 4.6 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। न्यूमेरिकल अच्छा है, करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन आपको अच्छी रखनी पड़ेगी फिजिक्स के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और इसमें कुछ वैल्यू और दे रखी है, इसमें त्रिज्या दी हुई है, आर की वैल्यू आर दे रखी है 0.5 10⁻⁻10 मीटर, आर तो ये हुआ। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी चाल है 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार पथ पे। ठीक है, तो केंद्र पर चुंबकीय बल क्षेत्र ज्ञात करना है, तो ये वैल्यू आप लिख लेंगे, ये टाइप नहीं हो पाया है। तो आर की वैल्यू दे रखी है, वी की वैल्यू दे रखी है, और इलेक्ट्रॉन है तो उस पर आवेश फिक्स है 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, गतिमान आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है बी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4π इंटू क्यू बी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि त्रिज्या हमेशा परिधि के लंबवत होती है तो एंगल तो 90 हो जाएगा। तो कितना बचा, ये बचेगा बी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4π की वैल्यू 10⁻⁷ इंटू क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। इन तीनों की वैल्यू है हमारे पास, तो इन्हें पुट कर लेंगे, तो पुट कर दीजिए। तो बी बराबर 10⁻⁷, क्यू की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, वी की वैल्यू 2 इंटू 10⁻6, इसका वर्क कर देंगे 0.5 0.5 और 10⁻10 का वर्क 10⁻20। इसे ऊपर ले जाइए और कैलकुलेट करिए बस। देखिए ये माइनस की पावर हैं दोनों, ये जब ऊपर पहुंचेगी 20 तो ये प्लस हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बचा है 1.6 इंटू 2 केवल, नीचे बचा है 0.5 इंटू 0.5, तो कैसे होगा, ऊपर तो बचा 3.2, ये तो बचा 1.6 की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे से मैंने दोनों दशमलव हटाए, ऊपर 0 बढ़ा दी है, 2 0 बढ़ गई, इससे 4 बाई डिवाइड और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा 12.8 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये टेस्ला लिख दीजिए केवल, तो 12.8। तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ऐसे सवाल और भी काफ़ी दे रखे हैं बुक में, आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ऐसा सवाल आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या वाली कक्षा में परिक्रमा करने वाले एक इलेक्ट्रॉन के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻⁻2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए तो मेथड देख लीजिए। जब कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में गति करता है तो वह एक धारा लूप का निर्माण करता है, धारा के समान कार्य करता है। ठीक है,
अब इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न धारा होती है I बराबर EV/2πr। तो वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर μ0I/2r। ठीक है, अब इसमें I का हम मान रखेंगे, अब इसमें रखने वाले हैं I का मान, तो I का मान रखेंगे तो μ0I/2r था ना, तो μ0/2r को अलग कर लिया है, EB/2πr एक साथ कर दिया है, तो B बराबर कितना हो जाएगा μ0 EB/4πr² हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, μ0/4π की वैल्यू होती है हमारे पास 10⁻⁻7। ठीक है, तो 10⁻⁻7 इंटू QV/r², इनकी वैल्यू है हमारे पास, नहीं V तो हमें ज्ञात करना ना, तो अब इसकी वैल्यू दे रखी है, देखिए B की वैल्यू है 6.4 10⁻⁻2 इक्वल 10⁻⁻7, E की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19, V निकालना है, R की वैल्यू 10 एंगस्ट्रॉम थी यानी 10⁻⁻9 और वो हो जाएगा 10⁻⁻18। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 हो जाएगा 20 और यहाँ हो गया 26, इतना ही होगा ना भाई, ये 18 यहाँ पहुँचेगा मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये कितना हो जाएगा 6.4 10⁻⁻20 इक्वल, इधर कितना बचा हुआ था, इधर हो गया 10⁻⁻26 इंटू 1.6 और इंटू V, ये बचा, इससे 4 टाइम डिवाइड हो गया। ठीक है, इसे बटे में ले जाइए, तो जब ये बटे में पहुंचेगा तो कितना होगा V इक्वल टू 4 इंटू 20 होगी ये 10⁻, ये माइनस के 26, इसे ऊपर ले जाइए, प्लस हो जाएगी, और इससे जब ये घटेगा तो प्लस का 6 बचा केवल, तो आंसर कितना आएगा इसका V इक्वल टू 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, तो ये आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन आपको करनी है, अच्छे से करनी है। अच्छा, इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते थे हम, कि हम जानते हैं गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र μ0/4π इंटू QV/r², ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी परिनालिका की लंबाई, परिनालिका है ये सही कर लेंगे आप, परिनालिका नहीं परिनालिका, तो किसी परिनालिका की लंबाई है 80 सेंटीमीटर, उसमें 2000 फेरे हैं, परिनालिका में प्रवाहित धारा 10 एम्पियर है, तो परिनालिका के भीतर केंद्र के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं कैसा है इसका सॉल्यूशन। देखिए लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है B बराबर μ0 NI/ कुछ नहीं, मतलब B बराबर μ0 NI। अब n जो होती है स्मॉल n, ये बराबर होती है n बराबर n/L के। अब हमारे पास n की वैल्यू है और l की भी वैल्यू है, तो इसे पुट कर देंगे। देखिए n की वैल्यू दे रखी है 2000, l की वैल्यू 80 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम स्मॉल n की वैल्यू निकाल लेंगे पहले, तो स्मॉल n बराबर कितना जाएगा 2000/0.8, तो इसे हटा के एक पावर और बढ़ा लीजिए और इसे डिवाइड कर दीजिए, तो कितना बार जाएगा ये 250 बार, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी आएगी 2500। अब कैलकुलेट कर देंगे, I की वैल्यू हमें दे ही रखी है 10 एम्पियर, μ0 की वैल्यू हमें पता है, जब n की वैल्यू मिल गई तो B बराबर क्या होता है μ0 NI खाली, अभी देखा था ना फॉर्मूला, तो उस वैल्यू में इसे पुट कर देंगे, तो कर दीजिए पुट, n की वैल्यू ये मिल गई। अच्छा, B की वैल्यू हमें पता है 4, मतलब μ0 की 4π इंटू 10⁻⁷, n की वैल्यू निकाल कर आए हैं 2500 इंटू 10, कैलकुलेट करेंगे 3.14 इंटू 10⁻² टेस्ला। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, लिखने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एक परिनालिका की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, इसमें 300 फेरे लपेटे गए हैं, यदि परिनालिका के भीतर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र इतना है 1.256 इंटू 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो उसमें प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो परिनालिका के लिए वही फॉर्मूला है B बराबर μ0 NI, यहाँ से n का मान निकाल सकते हैं n/L करके। देखिए इसमें n का मान दे रखा है 300, l की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, B का मान भी दिया है और μ0 का मान दिया है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वही B बराबर μ0 NI, यही फॉर्मूला ना, तो I बराबर कितना हो जाएगा B/μ0 n। अब n का मान कहाँ से निकालेंगे, n बराबर होता है कैपिटल N/L, तो ये फॉर्मूला रख दीजिए वैल्यू, तो वैल्यू पुट करेंगे, चलिए देख लेते हैं। और तो ये हुई कैलकुलेशन, n की वैल्यू रखी, तो I बराबर कितना हो गया B/μ0 n। अब इन वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो I की वैल्यू कितनी आएगी 5 एम्पियर। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं आसानी से। पहले जैसा न्यूमेरिकल है, केवल इसमें I की वैल्यू पूछी है ना, उसमें B की वैल्यू पूछी थी। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। अच्छा, ये फिगर बना नहीं सकते PPT पर, इसलिए मैंने ये सवाल पेज पर किया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें ये फिगर दी हुई है न्यूमेरिकल में, और इसमें त्रिज्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर, एंगल दिया 90 डिग्री। एक लंबी सीधे तार में तार को चित्र के अनुसार मोड़ा गया है,
तार में 60 एम्पियर की धारा बह रही है। तो वृत्ताकार खंड के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करनी है। जब ऐसे सवाल हों तो हमें क्या करना है, इसमें फेरों की संख्या निकालनी है जो लूप दिया हुआ है। ठीक है, ये जो लूप दिया है इसमें फेरों की संख्या निकालनी है। तो लूप कैसे, फेरों की संख्या कैसे निकालेंगे, जो एंगल दिया है ऊपर वाला, ये वाला एंगल दिया ना, ये वाला एंगल कितना बचा, ये वाला ऊपर वाला, भाई नीचे वाला 90 है तो ऊपर वाला बचा 270। टोटल एंगल कितना होता है गोल में 360, ये कट गया तो कितना होगा 3/4। बस एन ही निकालना है। आई की वैल्यू हमें 60 एम्पियर दे रखी है, आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दे रखी है। वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा भाई, एन की वैल्यू होगी 3/4। धारावाही तार के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है 0, तो धारावाही लूप के कारण निकालेंगे। भाई तार के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र 0, लेकिन लूप के कारण निकलेगा B बराबर μ0NI/2R। हम μ0 की वैल्यू 4π × 10⁻⁷, एन की वैल्यू अभी निकाल कर आए हैं 3/4 × 60, इनकी वैल्यू पुट करेंगे और ये वैल्यू आएगी इतनी, और इसकी दिशा होगी कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये हुआ चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट। इसकी थ्योरी भी कंप्लीट हुई, न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुए, और जो भी MCQ आ सकते थे वो भी कंप्लीट हुए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। अच्छा, इसके बाद हम लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 8, और उससे पहले हम लेकर आएंगे सेकंड फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।